प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर नए महीने के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि बीता महीना आपके जीवन में बहुत अच्छा रहा होगा और यदि कुछ बातें रह गई हैं तो प्रभु इस महीने आपके जीवन में काम करेगा। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा और इस वचन को आपको लिख लेना है अपनी डायरी में। इस वचन को आपको अपने पोस्टर बना लेना है और इस वचन को अपने हृदय पर आपको लिख देना है। और मेरा विश्वास है कि इस महीने प्रभु इस वचन को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। आप हो सकता है इस समय कोई योजना बना रहे हो या फिर पिछले दिनों में आपने कुछ योजना बनाई, वह सफल हो गई, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु उन सब योजनाओं को पूरा करेगा। जो काम रुके हुए हैं, जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, प्रभु उन्हें दूर करेगा। हो सकता है कुछ काम आपने ऐसे सोचे हों जिनका पूरा होना आपको ही नामुमकिन लग रहा है कि ये बहुत असंभव है, ये बहुत कठिन है, ये कैसे पूरा होगा। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपके लिए उन कामों को करेगा। जो प्लान आपने अपने भविष्य के लिए रखा हुआ है, उस प्लान को प्रभु पूरा होने में आपकी सहायता और मदद करेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन जकरिया की किताब उसका 4 अध्याय 6 पद कुछ इस प्रकार से हमें बताता है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से, तेरे बल से नहीं होगा, न तेरी शक्ति से भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े काम है। हो सकता है तेरे बल से ना हो सकता है तेरी शक्ति से ना हो, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मेरी आत्मा के द्वारा वो काम संभव हो सकते हैं। हो सकता है आपने पूरी ताकत लगा दी है, हो सकता है आपने पूरी शक्ति लगा दी है, पूरी जान पहचान आपने लगा दी है, पूरी मेहनत आपने कर दी है, लेकिन फिर भी आप असफल रहे। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो काम होगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो काम होगा। परमेश्वर का आत्मा आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए रास्ते बनाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए प्रबंध करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए उपाय करेगा ताकि वो काम पूरे हो जाए। और बाइबल कह रही है कि मुझ यहोवा की यह वाणी है कि तेरे जो ये काम है ये पूरे हो जाएंगे। ये तेरे बल से नहीं होंगे, ये तेरी शक्ति से नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ये काम पूरे होंगे। हम चेलों के जीवन में देखते हैं, चेलों के पास कुछ भी नहीं था। यहां तक कि मैं सोचता हूं एक जोड़ी और कपड़े भी उनके पास नहीं, और वो दुनिया के कोने कोनों में गए, अलग अलग जगहों पर गए। तब प्लेन की सुविधा नहीं थी, तब गाड़ी की सुविधा भी नहीं थी, उनके पास कोई पर्सनल कार नहीं थी, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, उनके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, उनके पास कोई फोर्स नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया की कोने कोने तक गए। कैसे गए? बल से नहीं होगा, शक्ति से नहीं होगा, लेकिन मेरी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव होगा। आज आप और मैं भी नहीं जा पा रहे हैं उन जगहों पर जिन जगहों पर वे लोग बिना किसी सुविधा के चले गए। कैसे हुआ? आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया, परमेश्वर ने उन्हें गाइड किया, परमेश्वर ने उनके लिए लोगों को खड़ा किया, बंद दरवाजों को उनके लिए खोल दिया और अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इनके पास भी कुछ नहीं था, ये कोई बड़े डॉक्टर नहीं थे, ये कोई बड़े पद पर नहीं थे कि लोग इनका स्वागत करते, ये कोई प्रधानमंत्री नहीं थे कि हर देश में हर जगह पर इनका स्वागत होता, नहीं। लेकिन फिर कैसे ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए? आत्मा के द्वारा। न बल से होगा, न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। और चेलों के लिए ऐसा ही हुआ। इनकी कोई जान पहचान नहीं थी दूसरी जगह पर, लेकिन ये वहां चले गए, और जब वहां गए तो ये वहीं के हो गए। कैसे इनके जीवन में ऐसा हुआ? आत्मा के द्वारा। इस महीने में आपको उत्साहित करूंगा कि ऐसे ही काम, आपकी सोच समझ से परे काम प्रभु आपके जीवन में करेगा।
आप अपनी गवाहियों को हमें जरूर से भेजें कि इस महीने प्रभु ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े कामों को किया। मेरा विश्वास है वो आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। वैसे इस वचन को, आप इस वचन को लिख लें, इस वचन को बोलते रहें, इस वचन को अपने हृदय में बिठा लें। प्रभु की आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में काम होगा। मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सकता, मैं अपने बल से नहीं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। हो सकता है मेरे सामने रुकावटें हों, बाधाएं हों, यरीहो की दीवार के समान रुकावटें हों, लेकिन वहां यरीहो की दीवार कैसे गिर गई? यहोशू की सामर्थ्य से नहीं गिरी, इस्राएलियों की सामर्थ्य से नहीं गिरी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो दीवार नींव से हिल गई। ऐसे ही आपके जीवन में होगा। प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में करेगा। आपके बल शक्ति से नहीं होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। बस आपका रोल कितना है? आपका रोल है परमेश्वर से प्रार्थना करना, आपका रोल है इस वचन पर विश्वास करना। और यदि आपने इस वचन को पकड़ लिया, यदि आपने इस वचन को अपने हृदय में बिठा लिया, मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करे। आत्मा के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करे। तो इस महीने प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए प्रभु से जुड़े रहें, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें। आप जो नहीं कर सकते हो वो प्रभु आपके लिए करेगा। जहां आप रुके हुए हो वहां प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आपको प्रभु आगे बढ़ाएगा, आपको प्रभु सफल करेगा, आपकी मनोकामनाओं को, आपकी मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। और यूं ही हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुई। प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा है लोगों के जीवनों में। आप डेली गवाहियों को सुन रहे हैं। ऐसे ही काम प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। प्रभु पक्षपात नहीं करता, किसके जीवन में किया और इसके जीवन में न करे, नहीं, वो उसके लिए सब उसके बच्चे हैं, वो सबके जीवन में काम करना चाहता है, बशर्ते आपका विश्वास उसके वचन पर होना चाहिए। सो प्रभु आपको आशीष।